हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे काफी लोगों को तो पीडब्ल्यू की जर्नी के बारे में पता है, काफी लोगों को नहीं भी पता है, और ये ऑफलाइन में हम क्यों आए और क्या उसका कारण रहा और क्या हम लोग डिस्कस किया करते थे, ये भी आपको जानना चाहिए। बात है 2020 की, ठीक है, जब पहला बैच हमारा यकीन चल रहा था ऑलरेडी। मैं जब ज्वाइन किया था तब प्रयास बैच था पहला बैच। तब उस समय जब पहली बार मैं अलग से मिला था, कॉलेज में तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो मैंने उनकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी थी कि यार कुछ करना है। मतलब जब हम बैठे पहली बार तो हमारी यही बात हुई कि सर किस तरीके से अपन एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और वो हम किसी से बोलेंगे नहीं, हमें खुद करना है। तो मैंने बोला कि सर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो पढ़ाना स्टार्ट किया। वो यकीन में पढ़ाते थे, मैं पहले साल प्रयास में पढ़ाता था, तो वहां से हम लोगों ने धीमे धीमे स्टार्ट किया पढ़ाना। पहले मैं प्योर ऑफलाइन में पढ़ाता था पीडब्ल्यू के पहले, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि कैसे पढ़ाना होता है। मैंने सबसे पहले सवाल ये पूछा कि कैमरे को देख के कैसे पढ़ाना, तो अलग सर ने एक ही बात बोली मुझसे कि सर आप ये समझ लो कि वो कैमरा जो है ना वो बच्चा है और वो आपको देख रहा है, और आपको उसे देख के समझाना है, और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए ना कि मैंने समझा दिया, तो समझ लेना उसको भी समझ में आ गया। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। आज की डेट में आप जो रिजल्ट देख रहे हो और आप लोग इतने सारे लोग हमारे सामने हो, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि यार हम आप लोगों तक पहुंच पाए, है ना। तो उसके लिए मैं पूरी पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से, और आप भी हमारे साथ परिवार ही, थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों को। Why Kashmir is important for PW? पिछले हर एक जगह, हर एक प्लेस, हर एक सिटी, हर एक स्टेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। What we feel as a PW कि यार कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ पिछले जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ चांस है। It's not about lack of potential, it's about lack of chance. पिछले काफी सालों में बहुत सारी डोमेन्स में, I'm not going to talk about EdTech right now, I'm talking about general domains, ठीक है। हमने पिछले 10 सालों में पहली बार कश्मीर से इंडियन क्रिकेटर देखा है, that is Mr. परवेज रसूल। हर गली, हर नुक्कड़ में क्रिकेट जहां पे खेला जाता है, वहां पर 50 सालों बाद अगर कोई क्रिकेटर निकलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पोटेंशियल नहीं है, वहां पर लैक ऑफ चांस। अभी हम देख रहे हैं पिछले काफी सालों से बहुत सारे कश्मीर के क्रिकेटर्स आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई हैपन टू गुड फॉर्चून, कल मैं उनमें से एक को मिला, दैट इज मिस्टर द लोकल बॉय मिस्टर अब्दुल समद। जब उनको हमने अपनी पीडब्ल्यू की जर्नी के बारे में बताया, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड वो जानते थे पीडब्ल्यू के बारे में, पीडब्ल्यू के बच्चों के बारे में। सो अगेन भाई, दैट इज लैक ऑफ चांस कि वहां से आप कोई उभर के आ। पिछले 2.5-3 सालों में लगभग सोशल मीडिया हैंडल्स में, इफ आई हैवंट कैलकुलेटेड इट, आई एम जस्ट गिविंग ए ब्रीफ कैलकुलेशन, शायद लाखों मैसेजेस ऐसे होंगे कि सर लव यू फ्रॉम कश्मीर। ये सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे बच्चे यहाँ कश्मीर से। मैं आपको एक सिंपल एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑफलाइन का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। कि जितने भी स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट कराया है उन्हीं में से कुछ निकल के स्टोरीज आती है। एक स्टूडेंट था, काफी ज्यादा वीक था, मतलब उसको ऐसा उसके स्कूल की टीचर्स बोला करते थे। तो जब पढ़ाना शुरू किया था तो उसको उसके बगल में एक टीचर रहा करती थी, वो केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी। तो उन्होंने उसको बचपन से देखा होगा, तो ऐसे ही अब उसने 11th-12th में पढ़ाई करना शुरू करी। तो ऐसे ही वो टीचर मेरे पास आई, उन्होंने बोला सर ये इतना डल स्टूडेंट है, मैं इसको KG1 से जानती हूँ, आप लोग क्यों बच्चों को मोटिवेट करके, फॉल्स मोटिवेट करके, मोटिवेट भी नहीं, फॉल्स मोटिवेट करके आप उनको ऐसी आशा दिखाते हो कि वो कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था उस समय, क्योंकि बच्चा सिलेक्ट तो हुआ नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो मेरे पास दोबारा आए, ठीक है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि एक बार में कोई भी ऐसे अपने बात को मानता है ही नहीं, और खास कर यदि फीमेल्स की बात हो तो वो बोला वो तो आपको एक्सेप्ट कराना ही है, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। तो आप मुझे बताइए क्या हुआ, वो फिर से मैंने बोला नहीं सर वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, यदि वो सिलेक्ट हो गया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। उनका ठीक है देखते हैं। और वो लड़का
उसी साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा और अभी फाइनल ईयर में। तो आप मुझे बताओ, क्या वो बच्चा कमजोर था? तो आखिर पहले तक वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया? क्योंकि उसको मौके नहीं मिले। इस बात को आप समझो। और एक चीज याद रखना, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना, दुनिया का कोई भी एग्जाम, ये कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना एक साइंस नहीं, बेसिकली एक आर्ट है। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि आखिरी टाइम में आपको क्या करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को अभी मैं जानता हूं जिन बच्चों के साल भर बहुत अच्छे मार्क्स चलते थे, आखिरी में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं कि जो साल भर 400 500 पे थे नीट में और आखिरी में वो 650 तक पहुंच गए। तो आप इस बात को समझो, यही चीजें हम आपको सिखाएंगे, ऑफलाइन में भी सिखाएंगे, ऑनलाइन में भी सिखाएंगे। अब जैसे हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे तो ज्यादातर बच्चे ये बोला करते थे कि सर डाउट किससे पूछ लें, 1 to 1 यदि कोई डाउट बता दे। हमको फिजिक्स में कोई चीज समझ में नहीं आई, हमको केमिस्ट्री में कोई चीज समझ में नहीं आई, हमको बायो में कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई 1 to 1 होता, हमको डाउट बता देता, हमको क्लास में समझा देता, तो उसके लिए आपको जबरदस्त फैकल्टीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और कल मैं वीडियो देख रहा था ऐसे सर का, जो आपके सेंटर हेड है, मतलब मैं अचंभित था कि क्या जबरदस्त उनका प्रेजेंटेशन था। और आई थिंक सारे टीचर्स का ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल बेधड़क, निष्फिक्र होके जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए और आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।